ओमान के पास एक तेल टैंकर समंदर में पलट गया था। इससे 8 भारतीय समेत 9 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। जहाज पर कुल 16 सदस्य थे, जिनमें से 7 अभी भी लापता हैं। समुद्री सुरक्षा केंद्र के मुताबिक तेल टैंकर दुबई के हमरिया पोर्ट से रवाना हुआ था। यह यमन के अदन पोर्ट जा रहा था। रास मद्रकाह के करीब मध्य प्रदेश में आज से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत किसानों की समस्याओं को सुनकर मौके पर निराकरण किया जाएगा। राजस्व विभाग इस पूरे अभियान की प्रतिदिन रिपोर्ट कलेक्टरों से लेगा और जमीन संबंधी मामले के निराकरण के लिए यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राजस्व महाअभियान 45 दिनों तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान शुरू होगा। इसके तहत किसानों और आम जन को सहूलियत के लिए पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अभियान अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जाएगा। राजस्व महाअभियान 2.0 में 30 जून 2024 तक लंबित कार्यों का निपटारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जल्द 4 रेल परियोजनाएं शुरू होंगी। नवा रायपुर, जशपुर, रावघाट और अंबिकापुर में रेल नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम विष्णुदेव साय को अपनी सहमति दे दी है। सीएम साय ने बताया कि 4 मई तक रेल परियोजनाओं को लेकर डीपीआर तैयार होने की जानकारी रेल मंत्री की ओर से दी गई है। रायबरेली के बछरावा सीएससी का डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है, जिसमें अस्पताल के स्टाफ में हड़कंप मच गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने स्टाफ का हाजिरी रजिस्टर चेक किया और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। झाबुआ में अवैध जुए सट्टे का कारोबार जमकर चल रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सट्टा लिखने वाला दलाल लोगों से पैसे लेकर उन्हें सट्टा लिखवा रहा है। वहीं विधायक विक्रांत भूरिया ने जिले में चल रहे अवैध सट्टे के कारोबार और एक्सपायरी डेट वाली अवैध शराब पर नाराजगी जताई है। बालाघाट के शासकीय विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहा है। नौकरी के लिए प्रत्येक बेरोजगार से 50,000 से 2 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। जिसने पैसा दिया उसकी नौकरी लग गई। मामले को लांजी किरनापुर क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहा ने संज्ञान में लिया है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 5% सीटें रिजर्व करने का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में बार नोटिस के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं कर रही है। अब मामले में कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली मेट्रो ने अपने स्टेशनों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरपोर्ट चेक इन सेवा शुरू की है। यह सेवा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नई दिल्ली और शिवाजी स्टेडियम से स्टेशनों से शुरू की गई है। अभी तक दोनों स्टेशनों पर घरेलू उड़ानों के लिए चेक इन सेवा मिलती थी। विदेश जाने के लिए यात्रियों के लिए मेट्रो स्टेशन पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चेक इन सेवा मिलेगी। जबलपुर के हनुमान ताल इलाके में एक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। परिजन की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। पुलिस वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जगदलपुर में एक युवक ने मालगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है। हालांकि वह बच गया है, लेकिन उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गया है। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसने जान देने की कोशिश क्यों की है, इनका कारणों का भी पता नहीं चल सका है। जम्मू कश्मीर के डोडा के जंगल में गुरुवार तड़के आतंकवादियों के हमले से 2 सैनिक घायल हो गए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि कास्तीगढ़ इलाके के जड्डन बाटा गांव में देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच करीब 1 घंटे से ज्यादा गोलीबारी हुई।
छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से हथियार और अन्य साधन भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर समेत 2 जवान घायल हुए हैं। घायल सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल महाराष्ट्र C-60 फोर्स के जवान हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने लगाई आईईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। 4 जवान घायल हैं। बताया जा रहा है कि जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। लौटते समय बीजापुर के तर्रेम के पास आईईडी की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुखबिर की सूचना मिली थी। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा पर बड़ी संख्या में मौजूद नक्सली। शाहजहांपुर में यूपी एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के इनामी बदमाश शाहनूर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उस पर 32 मुकदमे दर्ज थे। एसटीएफ बरेली यूनिट के सीओ अब्दुल कादिर ने बताया है कि शाहनूर वर्तमान में उस्मान गैंग के लिए काम करता था। यूपी में क्राइम करके दिल्ली में छिप जाता था। अब वो एनकाउंटर में मारा गया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल निर्वेश शर्मा घायल हो गए हैं। वहीं एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगने से वो भी घायल हुआ है। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रशासन ने एक ओयो होटल पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान होटल से 8 जोड़ों को पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। वहीं होटल को सील कर दिया है। बता दें कि होटल में काफी समय से देह व्यापार चल रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को बार-बार मिल रही थी। महासमुंद के सरायपाली पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 50 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 गांजा तस्कर कार से गांजे की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने पदमपुर रोड पर नाकाबंदी कर दोनों को रंगे हाथ उधर दबोचा। फतेहपुर की विकास कॉलोनी में 50 लाख रुपए की चोरी के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में पता चला है कि चोर कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड फौजी का बेटा ही है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी हरिशंकर सिंह चौहान का बेटा रौनक सिंह चौहान 1 करोड़ 40 लाख रुपए सट्टे में हार गया था। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में दंपति को बंधक बनाकर हथियार बंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि कट्टे के दम पर आधा दर्जन से अधिक हथियार बंद बदमाशों ने घर में रखे गहने और पैसों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर निरीक्षण करके एफआईआर दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। धार के धामलोद में गणपति घाट पर देर रात भीषण हादसा हो गया है। घाट से उतर रहा ट्राला अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी दिशा में जा घुसा और इंदौर की ओर से आ रहे कंटेनर से टकरा गया, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। दुर्घटना में ट्राले में ड्राइवर की जलकर मौत हुई है। वहीं कंटेनर की चपेट में ड्राइवर को चोटें आई हैं। खरगोन में एक कार अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे गिर गई है। हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। किसी को कोई चोट नहीं आई है। घटना जूना पानी की है, जहां पुलिया अनियंत्रित होकर एक कार 10 फीट नीचे गिर गई है। वहीं पुलिया के नीचे करीब 5 फीट बारिश का पानी नाले से भरा होने से हादसा टल गया। रायपुर के सिमरिया गांव में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में दोनों ड्राइवर समेत करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस रायपुर से खरोरा जा रही थी और ट्रक खरोरा से रायपुर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। कन्नौज में मुहर्रम का जुलूस देखने के दौरान एक मकान का छज्जा गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। सकरावा थाना क्षेत्र के मुहर्रम पर ताजियों का जुलूस निकल रहा था। जुलूस देखने के लिए मकानों की छत पर भीड़ लगी थी। इसी बीच ये हादसा हो गया। रेहटी के मीट घाट बुधनी तीसरी रेलवे लाइन पर एक बाघ का बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन से टकराकर शावक की मौत हो गई है और 2 टाइगर शावक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां टाइगर मादा दहाड़ती हुई आ गई, जिसके चलते घटनास्थल से वन अमले वापस लौटना पड़ा। गरियाबंद में सर्पदंश से सगे भाई बहन की मौत हो गई है। घटना
अमली पदर थाना क्षेत्र के धनोरा गांव की है। बताया जा रहा है कि बीती रात आदिवासी परिवार में मां बाप के साथ उनके 5 संतान एक साथ सोए हुए थे। देर रात 16 साल की बेटी कस्तूरी और 10 साल का बेटा सांप का शिकार हो गया, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को घोषित कर दिया। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेला के अवसर पर गोवर्धन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। यह मेला गुरु पूर्णिमा के आसपास 17 जुलाई से शुरू हुआ है और 21 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान गोवर्धन भक्ति और आस्था का संगम बना रहेगा। गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आ रहे अधिकांश श्रद्धालु दान घाटी मंदिर के दर्शन करते हैं। मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू हो गया है। वहीं इस दौरान परिक्रमा मार्ग के भंडारे और प्याऊ संचालकों के द्वारा अश्लील गाने बजाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने भंडारे और प्याऊ संचालकों के साथ बैठक की है। वहीं एसडीएम ने कहा है कि अगर परिक्रमा मार्ग में म्यूजिक पर रोक लगाई गई है। भोपाल की सड़कों पर आज स्पाइडर मैन दिख गया है। शहर के वीआईपी रोड पर वह कचरा उठाता दिखा है। अपने सुपर हीरो को इस तरह सड़क की सफाई करते देख हर कोई हैरान हो गया और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने लोगों को सफाई के लिए जागरूक करने के लिए स्पाइडर मैन की ड्रेस पहनी थी। खातेगांव की ग्राम पंचायत अजुनास के सचिव विजय माली और सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश धनकर ने सराहनीय कार्य किया है। सरपंच और सचिव ने मिलकर अनाथ लड़की रोशनी का अंतिम संस्कार कराया। दरअसल मेडिकल कॉलेज लखनऊ में रोशनी की मौत हो गई थी। सूचना मिलने के बाद सरपंच और सचिव मृतका के परिजन के साथ लखनऊ पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार कराया। मंदसौर में भूमाफिया से परेशान होकर किसान लोट लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है और कलेक्टर को अपनी समस्या बताई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला साख तली गांव का है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से किसान शंकर लाल पाटीदार भूमाफिया की वजह से परेशान था। शिकायत करने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा था। एयरटेक कंपनी वाइज जूस अपने खिलाफ दिवालिया कार्रवाई को लेकर चुनौती देगी। कंपनी के 2 अधिकारियों ने कहा है कि इस हफ्ते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। एनसीएलटी ने 16 जुलाई को वाई जूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई करने की शुरुआत की थी। अगले साल में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। यह रिपोर्ट के अनुसार 2025 के मध्य तक सोने की कीमत 88,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच सकती है। वहीं 31 जुलाई 2024 को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बजट से पहले आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाने वालों को फिट एंड प्रॉपर अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल की खबरों के बाद आईडीबीआई का शेयर करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। बीते 1 साल में इसके शेयर में 60% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं इस साल आईडीबीआई बैंक का शेयर 38% से ज्यादा है। शेयर बाजार ने आज यानी कि लगातार दूसरे दिन कारोबार ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,910 और निफ्टी ने 24,678 का स्तर छुआ है। अभी सेंसेक्स करीब 100 अंक की बढ़त के साथ 80,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की बढ़त देखी गई है। पाकिस्तान से अगले साल चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है। कोलंबो में 19 जुलाई से आईसीसी की अहम बैठक में इसकी घोषणा हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने का फैसला किया है। अब चैंपियन ट्रॉफी के श्रीलंका और दुबई में होने के आसार हैं। श्रीलंका ने एशिया कप के लिए अपनी महिला टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार एशिया कप 19 जुलाई से श्रीलंका में ही खेला जाएगा। पहला मैच नेपाल और यूएई के बीच खेला जाएगा। इसी दिन दूसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका ने टीम की घोषणा की है। उसने अपनी टीम की कमान चमारी अथापथु को सौंपी है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला नॉटिंघम में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया था। वहीं अब नॉटिंघम टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए टीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया।
भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल को टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 4 स्थान का फायदा हुआ है और वे छठे नंबर पर आ गए हैं। वहीं सूर्य कुमार दूसरे नंबर पर कायम है। ऋतुराज को 1 स्थान का नुकसान हुआ है और वे 8वें नंबर पर फिसल गए हैं। टी20 की टॉप 10 गेंदबाजी रैंकिंग में कोई भारतीय नहीं है। फिल्म कल की 2898 एडी ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इस सफलता पर एक्टर अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बिग बी ने पब्लिक को शुक्रिया कहा है। अमिताभ ने कहा है, मैं अपने को आर्टिस्ट कमल हसन, प्रभास और दीपिका को भी धन्यवाद करता हूं। साथ ही इस फिल्म की पूरी टीम को सफलता की बधाई देता हूं। भरत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बाद जामनगर गुजरात पहुंचे हैं, जहां जामनगर के लोगों ने नए नवेले जोड़े का भव्य स्वागत किया है। ग्रैंड वेलकम के लिए गुलाबों से बना कारपेट बिछाया गया है। महिलाओं ने राधिका की आरती उतारी और उन पर फूल बरसाए। जामनगर के लोगों का प्यार देखकर अनंत राधिका अभिभूत हो गए हैं और उन्होंने सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी का किरदार निभा चुके गुरचरण से गुमशुदगी के कारण चर्चा में है। पिछले दिनों वो अचानक अपने दिल्ली स्थित घर से गायब हो गए थे। इसके बाद पिता ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने काफी छानबीन की, लेकिन 25 दिन बाद गुरचरण खुद घर वापस लौट आए हैं। एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। हाल ही में हिना की सर्जरी हुई है, जिसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें और नोट शेयर किया है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हिना ने लिखा है, लगातार दर्द में हूं। हिना ने इसके अलावा हॉस्पिटल तरफ से मिला एक नोट भी शेयर किया है। इसमें लिखा था, डियर हिना, हम जानते हैं कि ये सर्जरी आपको बेहद कठिन रही। विजय सेतुपति और कार्थिक स्टारर तमिल फिल्म सरदार 2 के सेट पर कल एक हादसा हो गया है। यहां शूट करते वक्त स्टंटमैन 20 फीट की ऊंचाई से गिर गया। इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें बचा नहीं पाया। उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। फिल्म की टीम ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी शेयर किया है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में बाढ़ की चपेट के हालात में है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून की टर्फ लाइन फिलहाल बिहार से नहीं गुजर रही है। इस वजह से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने आज बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 19 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसकी वजह से 19 जुलाई से प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में आज हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया, मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोनों ही कमजोर हैं। इस वजह से इन दिनों अच्छी बारिश नहीं हो रही है। 20 जुलाई के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश में कमी की वजह से गर्मी और उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10.8 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, खंडवा समेत 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से प्रदेश के बड़े डैम और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ की वजह से पिछले 3 दिन में से राज्य के अधिकतर जिलों में तेज बारिश हो रही है। उत्तराखंड में बारिश ने एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी है। चंपावत जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नुकसान हुआ है। बारिश ने क्षेत्र की कई पैदल पुलिया और घरोटों को बहा दिया है। वहीं मूसलाधार बारिश से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। बता दें कि सूचना के बाद पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया।